बारिश आई नहीं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये सब शुरू हो जाता है। आप हेल्दी खाना तो खा रहे हैं, फिर भी ये डाइजेस्टिव इश्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि जैसे जैसे हमारी ऋतु बदलती है वैसे वैसे हमारे शरीर का व्यवहार भी बदलना चाहिए। यदि आप इन सब चीजों को इग्नोर करोगे तो बीमारी खुद ब खुद आपके पास जरूर आएगी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करेंगे कि बारिश की ऋतु में हमें क्या क्या परहेज रखना है और कौन से दिनचर्या का पालन करना है कि जिससे हम बीमार नहीं। तो उसके लिए मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, और यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बारिश की ऋतु में होता क्या है शरीर के अंदर। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो शरीर के अंदर वात और पित्त दोनों दूषित हो जाते हैं, यानी बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण जो हमारी अग्नि है वो मंद हो जाती है और भूख भी हमें कम लगती है। और जब अग्नि मंद हो जाती है वो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पाती, जिसके कारण जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो एक टॉक्सिन बन जाता है, जिससे आयुर्वेदा कहता है आम। इसके साथ साथ हमारे बाल भी झड़ते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा लगता है, एलर्जीज ज्यादा लगती है, इम्यूनिटी भी हमारी कमजोर हो जाती है। तो ये सब चीजें एक रोग को आमंत्रण देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यही सब वजह है जिसके कारण वर्षा ऋतु में हम बीमार ज्यादा होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना है। तो क्या खाना चाहिए, तो उसमें हमें हल्का आहार लेना है। मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हो, कढ़ी ले सकते हो, या फिर बटर मिल्क। सबसे ज्यादा बटर मिल्क लेनी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी हींग डालकर। फिर तिल का तेल, अजवाइन, जीरा, हिंगू, ये सब जब हम खाना पकाते हैं उसमें ज्यादा यूज करना है। अदरक है। फिर उसके साथ साथ हमें पूरे दिन में हो सके इतना गर्म पानी पीना है, क्योंकि ये जो गर्म पानी है वो हमारे पेट की अग्नि को अच्छा रखता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का खाने में कीटाणु हो सकते हैं, इन्फेक्शन आपको ज्यादा लग सकता है। फिर पुराने अनाज लेने हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये जो पुराने अनाज है वो खाने में इजी टू डाइजेस्ट होता है। और इसके साथ साथ हमें शहद भी लेना है, क्योंकि वो कफ को संतुलित रखेगा। अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाना है। तो दही नहीं लेना, आइसक्रीम नहीं, फ्रिज का पानी नहीं, फ्रिज का खाना नहीं, कुछ भी ठंडा नहीं लेना है, भारी भोजन नहीं करना है। छोले है, चना है, वैसे सब भारी खाना नहीं खाना है। एसी में देर तक नहीं रहना है। अब हम बात करते हैं दिनचर्या में क्या क्या पालन करना है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करना है। उठने के बाद हमें गर्म पानी पीना है, गर्म पानी से कुल्ले करने हैं, नश्य करना है अनुतेल से, क्योंकि नशे से भी अच्छा रहेगा आपको। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा हल्का गरम तेल करके मालिश करनी है। तिल का तेल आप ले सकते हैं, महानारायण तेल ले सकते हैं। फिर कुछ हल्के प्राणायाम करने हैं, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी प्राणायाम। और उसके बाद वॉकिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर रोज एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर वॉक करना है। अब हम बात करते हैं दिन में क्या क्या करना है। तो हल्का फुल्का भोजन लेना है और गर्म फ्रेशली कुक्ड फूड लेना है। सुबह का शाम को, शाम का सुबह नहीं लेना, क्योंकि इस सीजन में यदि आप ऐसा करते हो तो उससे आपके बॉडी में डाइजेशन एक तो ऐसे ही कम है, उसमें आप ठंडा खाना खाओगे तो वो आम क्रिएट करेगा, यानी खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। तो बेहतर है कि आप फ्रेशली कुक्ड फूड लें और दिन में नहीं सोना है आपको, क्योंकि जब हम दिन में सोते हैं तो उससे हमारा कफ बढ़ता है, वो हमें नहीं बढ़ाना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रेमेडीज, जैसे कि आप त्रिकटु ले सकते हो शहद के साथ, जो कफ को मार देगा, कफ को कम करेगा। फिर यदि जोड़ों में ज्यादा दर्द रहता है तो तिल के तेल के अंदर थोड़ा लहसुन फ्राई करके आप ले सकते हो। वो तिल का तेल लोकली अप्लाई करना है आपको वहां पर। और या तो फिर कुछ हल्का काढ़ा, जैसे कि हल्दी वाला पानी या फिर काली मिर्च उसमें डाल के, ये सब चीजों को आपको खास करना है। और साथ ही हर रोज प्राणायाम करना है, क्योंकि शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन भी तंदुरुस्त होना बेहद जरूरी है।
अगर इस वर्षा ऋतु में आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप बीमार नहीं पड़ोगे और आपके बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।